क्या होगा अगर पश्चिम का सबसे बड़ा खतरा केवल ईरान नहीं बल्कि 2024 में इसके साथ गुप्त रूप से खड़े शक्तिशाली देशों का भी हो? ये सहयोगी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इतने मजबूत होंगे और ईरान पर हमला पश्चिम की सबसे खतरनाक गलतफहमी हो सकता है। लेकिन ये देश कौन हैं और कितने ईरान की रक्षा के लिए तैयार हैं? आइए पता लगाते हैं। नंबर 1, रूस, ईरान का रणनीतिक सैन्य साझेदार। 2024 में रूस और ईरान के बीच संबंध वैश्विक मंच पर सबसे रणनीतिक गठबंधनों में से एक में विकसित हो गए हैं, विशेष रूप से रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद। उनका सहयोग प्रारंभ में सीरिया में असद शासन का समर्थन करने पर केंद्रित था, जो बाद में एक मजबूत रक्षा साझेदारी में विकसित हुआ। सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक रूस में एक ईरानी ड्रम निर्माण सुविधा की स्थापना है, जो शेड ड्रम का उत्पादन कर रही है। ये ड्रोन यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों के लिए केंद्रीय बन गए हैं, जो पश्चिमी देशों द्वारा प्रदान किए गए सैन्य उपकरणों का मुकाबला करने में मदद कर रहे हैं। यह साझेदारी ड्रोन से परे बढ़ गई है, जिसमें ईरान ने रूस को 400 सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें, जिनमें F-800 और 10 सामरिक मिसाइलें शामिल हैं, प्रदान की हैं, जिससे रूस की हमले की क्षमताओं में सुधार हुआ है। इस मिसाइल हस्तांतरण ने उनके सैन्य सहयोग को काफी गहरा कर दिया है, जिससे ईरान रूस के लिए उन्नत हथियारों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गया है। इसके बदले रूस ने ईरान को सैन्य प्रौद्योगिकी और उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए समर्थन प्रदान किया है, जिससे ईरानी उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च करने में मदद मिली है, जो तेहरान की रणनीतिक क्षमताओं को मजबूत करता है। राजनयिक रूप से हम व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मेसूद पेसेचकिन ने 2024 में कई बार मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अपने सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध करने के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता साझा करते हैं। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है, जो उनके सैन्य और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगा और वैश्विक व्यवस्था को पुनः आकार देने की उनकी मंशा को प्रदर्शित करेगा। नंबर 2, उत्तर कोरिया, ईरान का मिसाइल प्रौद्योगिकी साझेदार। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद उत्तर कोरिया 2024 में ईरान के सबसे विश्वसनीय सहयोगियों में से एक के रूप में उभरा है, विशेष रूप से सैन्य प्रौद्योगिकी में। दोनों देश, जिन्हें वैश्विक समुदाय द्वारा भारी प्रतिबंधों और अलगाव का सामना करना पड़ रहा है, ने सैन्य और प्रौद्योगिकी सहयोग के माध्यम से अपने संबंधों को मजबूत किया है। अप्रैल 2024 में उत्तर कोरिया ने तेहरान में योन जोंग हो के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजा, जो 5 वर्षों में पहला मंत्रिस्तरीय दौरा था। इस दौरे ने उनकी साझेदारी की रणनीतिक महत्वता को उजागर किया। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में से एक मिसाइल प्रौद्योगिकी है। उत्तर कोरिया ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल विशेषज्ञता प्रदान कर रहा है, जिससे तेहरान अपनी मिसाइल क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर रहा है, विशेष रूप से छोटे दूरी की सामरिक मिसाइल प्रणालियों में। यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण ईरान की रक्षा रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से जब यह इजराइल और अमेरिका से खतरों का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। इसके अतिरिक्त उत्तर कोरियाई विशेषज्ञों का मानना है कि वे ईरान को उसके ड्रोन प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं, जो ईरान के आधुनिक सैन्य अभियानों का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। आर्थिक रूप से दोनों देश प्रतिबंधों के कारण बार्टर व्यापार पर निर्भर हैं। 2024 में ईरान ने उत्तर कोरिया से $700 मिलियन मूल्य का सामान खरीदा, जिसमें सैन्य उपकरण शामिल हैं। इसके बदले ईरान उत्तर कोरिया को तेल प्रदान करता है, जो प्योंगयांग के लिए एक जीवन रेखा है, क्योंकि यह आर्थिक अलगाव से निपट रहा है। उत्तर कोरिया का ईरान के प्रति राजनीतिक समर्थन भी स्पष्ट रूप से सामने आया है, विशेष रूप से 7 अक्टूबर को हुए हमास के इजराइल पर हमले के बाद, जहां उत्तर कोरिया ने सार्वजनिक रूप से इजरायली कार्रवाइयों की निंदा की और तेहरान के क्षेत्रीय संघर्षों पर रुख के साथ एकजुटता दिखाई। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अफ्रीका की भू राजनीति, अर्थव्यवस्था और बदलते परिदृश्य पर और वीडियो देख सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, सीरिया, ईरान का दीर्घकालिक सहयोगी। 2024 में सीरिया ईरान के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों में से एक बना हुआ है, जिसकी साझेदारी सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग पर आधारित है। ईरान की सैन्य उपस्थिति सीरिया में महत्वपूर्ण बनी हुई है, जहां लगभग 3000 ईरानी कर्मी तैनात हैं। साथ ही ईरान समर्थित मिलिशिया जैसे हिजबुल्लाह के हजारों लड़ाके भी मौजूद हैं। वर्षों के दौरान ईरान ने सीरिया में 570 सैन्य स्थलों का एक नेटवर्क स्थापित किया है।
55 सैन्य ठिकानों सहित यह देश में इसकी गहरी स्थिति को उजागर करता है। यह संबंध ईरान की व्यापक क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। असद शासन का समर्थन करके ईरान सुनिश्चित करता है कि सीरिया लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियारों के हस्तांतरण के लिए एक प्रमुख मार्ग बना रहे, जिससे उसके प्रभाव को लेवेंट में बढ़ावा मिलता है। इसके बदले असद शासन विवादित क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए ईरानी सैन्य और लॉजिस्टिकल समर्थन पर काफी निर्भर करता है। राजनीतिक रूप से ईरान ने 2023 में सीरिया के अरब लीग में पुनः प्रवेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, असद की छवि को पुनर्स्थापित करने में मदद की और क्षेत्र में अपने प्रभाव को मजबूत किया। आर्थिक रूप से ईरान सीरिया के पुनर्निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाने का लक्ष्य रखता है, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परियोजनाओं में। वह वर्षों के संघर्ष के बाद सीरिया के पुनर्निर्माण के दौरान अनुबंधों से लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 4, वेनेजुएला। ईरान का निडर सहयोगी। वेनेजुएला मध्य पूर्व के बाहर ईरान के सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक बन गया है, जिसका संबंध अमेरिका के खिलाफ आपसी निडरता में निहित है। प्रतिबंध। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने घरेलू आर्थिक पतन और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव के सामने अपने शासन को बनाए रखने के लिए ईरानी समर्थन पर निर्भर किया है। दोनों देशों ने एक संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग का गठन किया है, जो उनकी सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है, विशेष रूप से ऊर्जा उत्पादन और तेल रिफाइनिंग में। ईरान ने वेनेजुएला को महत्वपूर्ण तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान की है ताकि देश अपनी तेल अवसंरचना को बनाए रख सके, जो प्रतिबंधों से गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। इसमें ईरानी ईंधन के शिपमेंट को वेनेजुएला भेजना शामिल है, जो दोनों देशों को आर्थिक रूप से अलग करने के लिए अमेरिका के प्रयासों को दरकिनार करता है। इसके बदले वेनेजुएला ने सार्वजनिक रूप से ईरान की सैन्य कार्रवाइयों, विशेष रूप से इजराइल के खिलाफ उसके मिसाइल हमलों का समर्थन किया है और ईरान की पश्चिम विरोधी बयानबाजी के साथ खुद को संरेखित किया है। यह साझेदारी केवल अर्थशास्त्र तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देश इसे पश्चिमी हस्तक्षेप का विरोध करने और आत्मनिर्भरता के नए रास्ते बनाने के एक तरीके के रूप में देख रहे हैं। ईरान का वेनेजुएला के माध्यम से लैटिन अमेरिका में प्रभाव भी तेहरान को मध्य पूर्व के बाहर अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 5, लेबनान। ईरान का हिजबुल्लाह के माध्यम से प्रॉक्सी। 2024 में लेबनान ईरान की क्षेत्रीय रणनीति का एक महत्वपूर्ण तत्व बना हुआ है, मुख्य रूप से हिजबुल्लाह शक्तिशाली शिया उग्रवादी समूह और राजनीतिक पार्टी के समर्थन के माध्यम से। हिजबुल्लाह क्षेत्र में ईरान का प्रमुख प्रॉक्सी के रूप में कार्य करता है, जिसे तेहरान से व्यापक वित्तीय सहायता, सैन्य प्रशिक्षण और हथियार प्राप्त होते हैं। इस संबंध ने हिजबुल्लाह को लेबनान की राजनीतिक प्रणाली में अपने प्रभाव को बनाए रखने और अपने सैन्य अभियानों का विस्तार करने में सक्षम बनाया है। 2024 में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में हिजबुल्लाह की भूमिका अधिक प्रमुख हो गई है, क्योंकि समूह ने हमास के साथ एकजुटता में इजराइल की ओर रॉकेट दागे हैं। ईरान द्वारा हिजबुल्लाह को उन्नत हथियारों और ड्रोन प्रौद्योगिकी की निरंतर आपूर्ति ने समूह की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने में मदद की है। इसके बदले हिजबुल्लाह ईरान, लेबनान और व्यापक लेवेंट क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शित करने का एक रणनीतिक उपकरण के रूप में कार्य करता है, जिससे तेहरान लाभ उत्पन्न होता है। राजनीतिक रूप से लेबनान संसद में हिजबुल्लाह का प्रभुत्व ईरान को लेबनान की विदेश नीति को आकार देने में सीधे हाथ देता है, जिससे यह मध्य पूर्व के चल रहे संघर्षों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाता है। नंबर 6, तुर्की। ईरान का जटिल क्षेत्रीय साझेदार। 2024 में तुर्की का ईरान के साथ संबंध जटिल बना हुआ है, जिसमें प्रतिस्पर्धा और सहयोग का मिश्रण उनकी बातचीत को परिभाषित करता है। हालांकि दोनों देशों के हितों में टकराव है, विशेष रूप से सीरिया में, जहां वे विपरीत गुटों का समर्थन करते हैं, वे व्यापार, ऊर्जा और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों में सहयोग जारी रखते हैं। तुर्की अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईरानी प्राकृतिक गैस और तेल पर निर्भर है और दोनों देशों ने क्षेत्र में बढ़ती तनावों के बीच सीमा सुरक्षा बनाए रखने के लिए काम किया है। तुर्की की व्यावहारिक विदेश नीति उसे ईरान के साथ जुड़ने की अनुमति देती है, जबकि वह नाटो के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाए रखता है। हालांकि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगान ने फिलिस्तीनी कारण के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उनकी सरकार ईरान के साथ संबंधों को सावधानीपूर्वक संभालती है ताकि टकराव से बचा जा सके, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे और व्यापार समझौतों जैसे क्षेत्रों में।
इस नाजुक संतुलन को बनाए रखकर तुर्की सुनिश्चित करता है कि वह ईरान के साथ आर्थिक सहयोग से लाभ उठाना जारी रख सके, जबकि अपने क्षेत्रीय लक्ष्यों को आगे बढ़ाता है। नंबर 7, यमन। ईरान का प्रभाव हौथियों के माध्यम से 2024 में यमन के हौथी विद्रोही अरब प्रायद्वीप में ईरान की सबसे महत्वपूर्ण प्रॉक्सी ताकतों में से एक बने हुए हैं। ईरान ने हूथियों को सैन्य उपकरण प्रदान किए हैं, जिनमें मिसाइलें और ड्रोन शामिल हैं, जिससे इस समूह को सऊदी अरब और इजराइल के खिलाफ हमले करने में सक्षम बनाया गया है। हौथियों ने ईरान की प्रॉक्सी युद्ध रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक बन गए हैं, जो यमन के गृह युद्ध में तेहरान की भुजा के रूप में कार्य कर रहे हैं। हौथियों के सऊदी तेल सुविधाओं और लाल सागर में शिपिंग मार्गों पर हमले वैश्विक व्यापार को बाधित करते हैं और ईरान के मुख्य क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों में से एक सऊदी अरब पर दबाव डालते हैं। हौथियों का समर्थन करके ईरान अरब प्रायद्वीप पर सऊदी प्रभुत्व को चुनौती देता रहता है, जबकि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण चौक पॉइंट्स पर प्रभाव डालने की अपनी क्षमता बनाए रखता है। नंबर 8, अफगानिस्तान। ईरान के साथ एक व्यावहारिक संबंध। तालिबान के शासन के तहत 2024 में अफगानिस्तान का ईरान के साथ संबंध व्यावहारिक चिंताओं द्वारा संचालित है, जो मुख्य रूप से सीमा सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर केंद्रित है। हालांकि ऐतिहासिक तनाव बने हुए हैं, दोनों देशों ने अमेरिका के प्रभाव का विरोध करने और अपने साझा सीमा क्षेत्रों में स्थिरता सुनिश्चित करने में एक सामान्य आधार पाया है। ईरान ने अफगानिस्तान को आर्थिक सहायता प्रदान की है, विशेष रूप से चाबहार बंदरगाह के माध्यम से व्यापार के मामले में, जो अफगानिस्तान को वैश्विक बाजारों से जोड़ता है। हालांकि ईरान ने तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, फिर भी उसने अफगानिस्तान के साथ एक कार्यात्मक संबंध बनाए रखने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए हैं, विशेष रूप से आतंकवाद से निपटने और शरणार्थी प्रबंधन सुनिश्चित करने में, क्योंकि लाखों अफगान शरणार्थी ईरान में बने हुए हैं। यह साझेदारी दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि वे क्षेत्रीय अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। नंबर 9, कतर। ईरान का कूटनीतिक मध्यस्थ। 2024 में कतर मध्य पूर्व में एक कूटनीतिक मध्यस्थ के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखता है, अमेरिका के साथ अपने गठबंधनों का संतुलन बनाते हुए। और ईरान। कतर का ईरान के साथ संबंध दक्षिण पार्स प्राकृतिक गैस क्षेत्र पर उनके साझा नियंत्रण द्वारा मजबूत होता है, जो दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्रों में से एक है। यह आर्थिक संबंध सुनिश्चित करता है कि दोनों देश अपने भिन्न विदेशी नीति लक्ष्यों के बावजूद निकट संबंध बनाए रखें। कतर अक्सर ईरानी नेताओं को कूटनीतिक चर्चाओं के लिए आमंत्रित करता है और ईरान समर्थित समूहों जैसे हिजबुल्लाह और हमास से जुड़े संघर्षों में मध्यस्थता करने में एक भूमिका निभाता है। अमेरिका के साथ अपनी मजबूत साझेदारी के बावजूद कतर ने ईरान के साथ एक कार्यशील संबंध बनाए रखने में सफलता हासिल की है, क्षेत्रीय तनावों को संभालने के लिए अपनी कूटनीतिक प्रभाव का उपयोग करते हुए। नंबर 10, इराक। ईरान का प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक सहयोगी है। 2024 में इराक ईरान के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक बना हुआ है। दोनों देशों के बीच गहरे राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक संबंध हैं। ईरान इराक में शिया राजनीतिक गुटों और मिलिशियाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, जो तेहरान को इराकी नीति को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका प्रदान करता है। ईरान समर्थित मिलिशिया इराक की सीमाओं की सुरक्षा और आईएसआई के अवशेषों का मुकाबला करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। आर्थिक रूप से 2024 में इराक और ईरान के बीच गैर तेल व्यापार $5 अरब से अधिक हो गया, जिसमें इराक अपनी बुनियादी ढांचे को शक्ति प्रदान करने के लिए ईरानी गैस और बिजली पर भारी निर्भर है। यह आर्थिक आपसी निर्भरता दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इराक की ऊर्जा की आवश्यकता ईरान की एक मजबूत क्षेत्रीय सहयोगी की आवश्यकता के साथ मेल खाती है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच ये 10 देश अपने सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक साझेदारियों के माध्यम से ईरान के साथ एक महत्वपूर्ण समर्थन नेटवर्क का निर्माण करते हैं, जो तेहरान को पश्चिमी दबाव का सामना करने और 2024 में अपने प्रभाव को बढ़ाने की अनुमति देता है। उनके संयुक्त प्रयास ईरान की वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में कार्य करने की क्षमता को मजबूत करते हैं, जिससे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता में बदलाव आता है। क्या आपको लगता है कि उनके समर्थन के साथ पश्चिम ईरान से अधिक शक्तिशाली है? वे ईरान को कह सकते हैं। हमें टिप्पणी अनुभाग में बताएं, क्या यह बहुध्रुवीयता का संकेत है? क्या आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकन दबाएं। हमने कुछ ऐसा लाने का निर्णय लिया है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता: अफ्रीकी राजनीति, अर्थव्यवस्था और बढ़ती शक्ति।
देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो तक जुड़े रहें। टिप्पणी में बताएं आपकी राय, वीडियो लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि कोई अफ्रीकी वीडियो मिस ना हो।